हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस में है क्या। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस है टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? थ्री पार्ट्स में। हम लोगों को पढ़ना क्या है इसमें? जो सबसे पहला पढ़ना है टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है एंगल्स, कि एंगल्स होते क्या हैं। एंगल्स के बाद से सेकंड हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और थर्ड जो हमको पढ़ना है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, हम लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11th का सिलेबस में है उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है हम लोगों का? एंगल। एंगल के बाद क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इसके बाद से हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आई कहाँ से, इसका हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है, इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप उसके थ्रू उस वीडियो पे जा सकते हैं। अगर आप उसको देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थोड़ी क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे हम अब डायरेक्ट आते हैं क्लास 11th का जो सिलेबस है। अब देखिए एंगल में क्या पढ़ना है। एंगल में इसके एंगल है तो इसमें इसका क्या देखना है? मेजरमेंट, कि एंगल का मेजरमेंट क्या है। तो एंगल का मेजरमेंट होता है दो तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। एक होता है डिग्री मेजर, जिससे आप लोग फेमिलियर हैं, क्लास 10th में इसको आप जानते हैं। क्लास 10th क्या, क्लास 5 6 से आप डिग्री मेजर 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री बोलते चले आ रहे हैं। तो ये क्या होता है? एंगल का मेजरमेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं डिग्री मेजर। और दूसरा जो होता है ये होता है रेडियन मेजर। दूसरा क्या होता है हमारा? रेडियन मेजर, जो आप लोगों के लिए नया है। और ये क्लास 11th में इस पे अभी हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। कौन सा मेज़र? रेडियन मेज़र। तो एंगल के मेज़रमेंट के कितने कितने तरीके हो गए, कितने तरीके से मेज़र करेंगे? एक हो गया डिग्री मेज़र और दूसरा क्या हो गया? रेडियन मेज़र। और इसके बाद से नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ठीक है, ये हमारा हो गया सिलेबस का पहला पार्ट, जो क्या है? एंगल। तो एंगल में क्या करना है? एंगल की डिफिनीशन देखेंगे, उसका मेजरमेंट देखेंगे, और इसके दो मेजरमेंट देखेंगे क्या क्या, डिग्री और रेडियन, और डिग्री और रेडियन के बीच क्या है, रिलेशनशिप क्या है। तो ये हमारा पहले टॉपिक है, इतना तो कंसेप्ट हो जाएगा। और इससे बेस्ड हमको एक एक्सरसाइज करनी है। ठीक, एक्सरसाइज क्या करनी है? एक्सरसाइज। और इसमें हमें टोटल मिलेंगे 7 क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चंस हम लोग को डिस्कस करने हैं? 7 क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड एनसीईआरटी में क्या एक एक्सरसाइज दे रखी है, और उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस है? 7 क्वेश्चंस। और इसके बाद से आते हैं इसके सेकेंड टॉपिक पे, और सेकेंड हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इसके बाद से पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री एज सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। क्या पढ़ना है? सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे दो सब टॉपिक हो गए। क्या क्या? पहला क्या पढ़ना है कि साइन,
साइन मतलब क्या, प्लस और माइनस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप लोग फेमिलियर हैं, जैसे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं ना, साइन, कास, टेन, काट, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। जो मान लीजिए कि साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या ले लिए, साइन, तो साइन कब प्लस होगा कब माइनस होगा, कास लिए तो कास की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी, इसको इस टॉपिक के अंदर देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। और इसके बाद से हमारा दूसरा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टॉपिक जो हम लोग को डिस्कस करना है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एज सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इसमें क्या करेंगे, दो एंगल्स के सम, और जैसे मान लीजिए दो एंगल क्या है, पहला एंगल ए है, दूसरा एंगल क्या है, बी है, तो इसका साइन के साथ साइन ए प्लस बी क्या होगा, कास ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी क्या होगा, कास ए माइनस बी क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें हमको करना क्या है कि ढेर सारे फार्मूले लर्न कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, ढेर सारे फार्मूलों को क्या करना है, लर्न करना है, और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मेन बेस हो जाएगा, जो कि आगे भी बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज यहाँ पे डिस्कस करनी है, और एक एक्सरसाइज क्या करनी है, यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। देखिए एक एक्सरसाइज क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक एक्सरसाइज यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ने हैं, और 25 क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये हमारा हो गया सिलेबस का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, और इसके बाद से थर्ड पार्ट क्या हो गया हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम लोगों को क्या करना है, 1 एक्सरसाइज, और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, ओके। तो ये हमारा पूरा सिलेबस का जो ट्रिग्नोमेट्री में, और देखिए ये पूरा क्या हो गया, एक आउटलाइन हो गया, एंगल से रिलेटेड कितनी एक्सरसाइज है, 1 एक्सरसाइज है, कितने क्वेश्चन है, 7। और इसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 2 चीज़ें देखनी है, क्या, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसके बाद से सेकंड क्या देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ओके। इसमें कितनी एक्सरसाइज है, यहाँ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, उसमें 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, एक एक्सरसाइज, और इससे रिलेटेड इसमें कितने क्वेश्चंस है, 25। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करना है। और इन सब से मिला के लास्ट में एक एक्सरसाइज आ जाएगी हमारी, क्या, मिसलेनियस एक्सरसाइज। जैसे आप लोग क्लास 10th में ऑप्शनल दिया रहता था, जिसको आप लोग पढ़ते नहीं थे, छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, यहाँ छोड़ेंगे हम लोग नहीं, क्योंकि 11th और 12th दोनों में ही ये ट्रेंड होता है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज और विथ एग्जाम्पल्स, जो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब आप IITs देंगे, NDA देंगे, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिसलेनियस से क्वेश्चंस अक्सर उठा लेते हैं, फ्रीक्वेंटली उठा लिया जाता है। तो यहाँ मिसलेनियस उसी में क्वेश्चंस है, जिसमें क्या करना है, हमको एफर्ट करना है, और करने में अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करना है। इसमें होता क्या कि सारे एक्सरसाइज से मिक्स क्वेश्चन दिए रहते हैं, ओके। अब चलिए चलते हैं 1 बाय 1, एक टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको वीडियो पास करके नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ओके। अब चलिए इसमें पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि एंगल होता क्या है, एंगल की डिफिनीशन क्या होती है। तो हम देखेंगे अब एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए एंगल्स क्या होते हैं। देखिए एंगल समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो लिखिए एंगल, डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर इसको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन of a given ray about its initial
पॉइंट। तो क्या हो गया एंगल इज अ मेजर, एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ये हमारी एंगल की एग्जैक्ट डिफिनीशन होती है। अब देखते हैं कि आखिर हमारा इनिशियल रे क्या होता है। तो देखिए जैसे हम करें क्या कि ये रहा हमारा क्या हो गया इनिशियल रे। इसको समझने के लिए हम ऐसे जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या ये इनिशियल रे है, ठीक। और देखिए इनिशियल रे क्या करना शुरू कर दी, यहाँ से मूवमेंट हो रहा है। इनिशियल रे क्या कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ये मूव करते जाएगी। तो यहाँ इसके बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं एंगल। और जो हमारा जो ऐसे होता है ना इनिशियल पोजीशन पे, इसी को क्या बोलते हैं इनिशियल रे बोलते हैं। यही क्या कह रहा है, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। तो मेजर ऑफ रोटेशन, ये कितना रोटेशन, जैसे देखिए यहाँ पे रोटेशन कुछ कम है तो यहाँ पे एंगल कुछ और बनेगा। जैसे जैसे ये रोटेशन ऐसे बढ़ता चला जाएगा तो एंगल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो यही हमारा क्या होता है एंगल। तो एंगल जो ये हमारा हुआ इसको क्या बोलेंगे इनिशियल रे, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसी में हमारा क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ये इनिशियल रे ऐसे थी और ये क्या करना शुरू की, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही है। तो मान लीजिए कि मूव करके हमारी रे कहाँ पे आ गई, ये और इसी के बीच का जो मेजरमेंट होता है, क्या कर रहा है एंगल इज ए मेजर, जो इसका मेजरमेंट होगा वही क्या कहलाता है इनिशियल। इसको क्या बोलते हैं एंगल। जैसे ये हो गया इनिशियल रे और इसको क्या बोलते हैं टर्मिनल, इसको बोल देंगे टर्मिनल साइड, और इसको रे या फिर क्या बोलते हैं साइड। ओके, ये हो गया आपका इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स। तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान दीजिए, जैसे ये क्या थे इनिशियल रे ऐसे मूव करते जा रही है, ठीक है। ओके, तो जैसे जैसे इसका मूवमेंट हो रहा है, इसका देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, हमारा मूवमेंट क्या है ऐसे हो रहा है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज। बहुत क्लियरली और इसको ध्यान से सुनिए, अगर ये कंसेप्ट बना रहेगा तो क्लास 11th में बहुत मज़ा आएगा, साथ ही क्लास 12th भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप IITs वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें ये सब कंसेप्ट बहुत काम आते हैं। तो कंसेप्चुअली पढ़ाई करनी है अब 11th में। 10th और 11th दोनों एकदम से अलग हो जाता है। 10th का सिलेबस बहुत कम है, वहाँ ईजिली तैयारी हो जाती है, लेकिन 11th में बहुत अंतर है 10 से, तो बी सीरियस। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ये डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब भी हमारी इनिशियल रे किस डायरेक्शन में मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमेशा जो एंगल होगा ये कौन सा एंगल होगा पॉजिटिव एंगल। इसको कौन सा एंगल मानेंगे कि ये कौन सा एंगल होगा पॉजिटिव। और मान लीजिए कि हमारा ऐसे था इनिशियल रे था, अब ये क्या था पहले, अब ये मूवमेंट क्या हो जाए ऐसे होने लगे, क्या हो जाए नीचे की तरफ। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना। तो जब इस डायरेक्शन में होगा तो एंगल क्या हो जाता है निगेटिव एंगल। तो इसको ऐसे समझते हैं, हमारा ये क्या हो गया इनिशियल साइड, और ये हमारा मूवमेंट ऐसे हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख लीजिए, ये क्या हो जाता है वर्टेक्स, और ये क्या होता है टर्मिनल साइड। और ये एंगल क्या हो जाएगा निगेटिव, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया क्लॉकवाइज। जब डायरेक्शन क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो हमारा जो एंगल मेजरमेंट क्या होगा, क्या हो जाएगा निगेटिव। और जब किस डायरेक्शन में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंगल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर जैसे कोई कहे कि आप -30 डिग्री को ड्रा करिए, तो जैसे निगेटिव आया तो इसका मतलब ये रहा, और इनिशियल साइड क्या करेगी ये था, इसमें क्या होगा मूवमेंट होगा, और कितने डिग्री तक होगा ये हो जाएगा तो -30 डिग्री। ओके, क्लियर है। तो जब भी निगेटिव साइन होगा तो किस डायरेक्शन में इनिशियल रे जाएगा, उसका मूवमेंट किधर होगा एंड किधर क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ बहुत होगा ट्रिग्नोमेट्री में भी। इस कंसेप्ट से यूज करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बोलेंगे
ओरिजिनल, अब इसको लिख लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए ओरिजिनल रे इज कॉल्ड, इसको लिखते हैं, लिख लीजिए ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइट। वन बाय वन डिफिनीशन लिख लीजिए कि ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइट एंड द फाइनल पोजीशन and the final position of the ray after rotation is called terminal site, तो इनिशियल साइट की अगर कोई आपसे डिफिनीशन पूछे कि क्या होता है इनिशियल साइट, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइट। जो हमारी ओरिजिनल रे है इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल साइट, और टर्मिनल साइट क्या बोलेंगे, एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड क्या हो जाता है आपका, टर्मिनल साइट। ओके, चलिए इसके बाद से अब आते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, पूरी की पूरी एंगल की डिफिनीशन हो गई। इसमें हमने क्या देखा कि इसकी इनिशियल साइड क्या है, टर्मिनल साइड क्या होती है, कब एंगल पॉजिटिव होगा, कब एंगल निगेटिव होगा। ओके, अब आते हैं इसके मेजरमेंट पे। अब किसकी बात करेंगे, एंगल के मेजरमेंट की, कि एंगल का मेजरमेंट होता क्या है। अब नेक्स्ट, अब देखिए मेजरमेंट, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में सबसे पहले अब क्या देखेंगे, डिग्री मेजर, ठीक है। तो डिग्री मेजर समझने के लिए अब लिख लीजिए, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। लिखिए, इफ अ रोटेशन फ्रॉम the initial side, if the rotation from the initial side to terminal side is 1/360th of a revolution, then angle is said to be, have a measure of 1 degree, ठीक है। देन द एंगल इज सेड टू हैव। तो देखिए ये हमारी डिग्री मेजर की क्या हो गई, डिफिनीशन हो गई। डिफिनीशन क्या होती है कि इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल साइड टू कहाँ से, टर्मिनल साइड, इज 1/360th ऑफ अ रिवोल्यूशन, देन द एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं अपन समझते हैं। तो चलिए ये मानते हैं हमारे पास क्या है, ये कोई क्या है, इनिशियल साइड है। ये हमारी इनिशियल साइड ऐसे पूरा मूव कर रही है, ऐसे मूव करते 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 ये पूरा एक रोटेशन, जैसे इनिशियल लाइन मूव करते करते यहाँ आएगी, फिर ये ऐसे चलती चली जाएगी, ऐसे चलती चली जाएगी, एक स्टेज पे ये यहाँ आएगी, ऐसे आएगी, मूव करते करते ये आ गई, और यहाँ पे क्या आ गई, ये ओवरलैप हो गई। जब इसको ये हम मिला देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का। सबको पता है ना कि एक रिवॉल्यूशन में इनिशियल साइड क्या, जब पूरा एक रिवॉल्यूशन ऐसे कर लेगी क्या, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। तो हम बताएंगे यहाँ पर डिफिनीशन किसकी देख रहे हैं, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा कि एक रिवॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, 1/360th
क्या हो जाएगा, ऑफ अ रिवोल्यूशन देन एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री मतलब क्या हो गया, मान लीजिए अपना ये रहा, यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री, ये क्या हो गया 2 डिग्री, ये क्या हो गया 3 डिग्री, ये क्या हो गया 4 डिग्री। ऐसे ऐसे ये टोटल कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 360 में। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपान क्या करेंगे 360th पार्ट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया डिग्री मेजर। ठीक है, अब 1 डिग्री, अब यहाँ पे जो हमारा 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ये भी लिख लीजिए कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। हमेशा याद रखिएगा इसको कि हमारा जैसे ये मान लीजिए कि ये मेजरमेंट है और ये क्या है, ये ले लिए हम कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। तो इस 1 डिग्री को हम कितने में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री कितने में डिवाइड होता है 60 मिनट्स में। इसमें कितने लाइंस बनेंगी, 3 ऐसे 60। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है 60 मिनट। और 1 मिनट को भी, मिनट को ऐसे डिनोट करते हैं 60, जैसे उसके ऊपर डैश लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा मिनट। और 1 मिनट को कितने सेकेंड में करते हैं, 60 सेकेंड में। ये क्या है सेकेंड, जब डबल डैश रहेगा तो सेकेंड और सिंगल डैश रहेगा, जैसे किसी के ऊपर इसको क्या बोलेंगे मिनट। ओके, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 मिनट्स और 1 मिनट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, जब हम घड़ी में देखते हैं कि हमारी सुई कितने देर चल गई, 1 मिनट, 1 मिनट, इसका मतलब वो कितना ट्रेवल करती है 1 डिग्री का कितना, 1 डिग्री का कितना हो जाएगा, देखिए 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1 डिग्री अपान 1 अपान कितने पार्ट का, 1 अपान 60th रिवोल्यूशन जितना चल जाएगी उसी को क्या हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाते हैं 60 सेकंड। राइट, पास द वीडियोस एंड नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद से एंगल डिग्री मेजर के बाद से अपन किस पे आते हैं, अब इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, रेडियन मेजर का। रेडियन मेजर क्या है, हम लोगों के क्लास 11th का मेन टॉपिक है। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, रेडियन मेजर। यहाँ से मेन शुरू होता है जिसका नाम आप लोग पहली बार सुनेंगे, क्या, रेडियन मेजर। डिग्री मेजर आप पहले भी पढ़ चुके थे, इससे फेमिलियर थे। अब यहाँ से नई शुरुआत होती है क्या, रेडियन मेजर की। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए डिफिनीशन, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड एट द center by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have measure of 1 रेडियन। ये हमारा हो गया इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या हो गया कि एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ कितना 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव मेजर ऑफ 1 रेडियन। अब इस डिफिनीशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्लियर करेंगे। तो देखिए इसमें एक नया टर्म क्या आ रहा है, सबसे पहले ये देखिए इसमें इन अ यूनिट सर्कल, इसमें यूनिट सर्कल। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि यूनिट सर्कल क्या होता है। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए कि हमारी क्या यूनिट सर्कल क्या होती है। सबसे पहले लिखिए यूनिट सर्कल। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, यूनिट सर्कल समझ लीजिए। इसके बाद हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को यूनिट सर्कल पे ही डिफाइन करने वाले हैं। जहाँ भी आप ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे, सब कुछ यूनिट सर्कल को लेके ही डिफाइन करेंगे, सब कुछ डिराइव करेंगे। तो यूनिट सर्कल को क्या करना है, समझना अच्छे से है कि ये यूनिट सर्कल होता क्या है।
तो यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल जिसका रेडियस, यहाँ पे रेडियस क्या हो जाए, रेडियस 1 यूनिट हो जाए। ऐसी सर्कल, जब किसी सर्कल का रेडियस क्या हो, 1 यूनिट हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ये यूनिट सर्कल है। तो क्लियर हो गया ना। तो यूनिट सर्कल से मतलब जब भी यूनिट सर्कल की बात आएगी उसका रेडियस हमेशा क्या होगा, 1 यूनिट। ओके, तो ये हमारा हो गया यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल के बाद से अब सर्कल में एक नया टर्म यहाँ पे, इसको भी पहले सीख लीजिए कि आर्क क्या होता है। तो आर्क यही होता है ना, मान लीजिए कि ये हमारा सर्कल है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, ये आर्क होता है। अब इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे ये है माइनर आर्क और इस बड़े वाले को क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। ये सब क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। आर्क से आप लोग क्या है, फेमिलियर है। अब देखिए, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाई एन आर्क। तो देखिए डिफिनीशन फिर से इसको समझते हैं कि हमारा ये क्या है, एक यूनिट सर्कल है। तो इसका मतलब हमें रेडियन को डिफाइन करने के लिए सबसे कंपलसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास एक सर्कल का होना कंपलसरी है। वह सर्कल कौन सा, यूनिट सर्कल। तब जाके हम रेडियन को क्या करेंगे, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, और एंगल किस पे सबटेंड हो रहा है, हमारे सर्कल के किस पे, सेंटर पे। और क्या है, बाई एन आर्क। अब बाई एन आर्क, और ये हमारा मान लीजिए कि इसका क्या हो गया, रेडियस ऑफ अ लेंथ ऑफ 1 यूनिट। ये हो गया 1 यूनिट बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। अब यहाँ से हमने अपन ने क्या ले लिया, एक आर्क ले लिया और इसकी भी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है आर्क की। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से और यहाँ के बीच में क्या बन गया, एक एंगल बन जा रहा है। इसका नाम लिख लीजिए, मान लीजिए ये हो गया OAB। ठीक है, इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 रेडियन। ओके, देखिए तो रेडियन की डिफिनीशन क्या है, मेनली क्या है कि हमने एक यूनिट सर्कल लिया और यूनिट सर्कल पे देखिए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ आर्क ऑफ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज सेड। यूनिट सर्कल, तो इसका मतलब जब भी हम क्या करेंगे, 1 रेडियन को डिफाइन करेंगे तो पहले क्या ले लिए, एक सर्कल ले लिए, सर्कल की रेडियस क्या है, 1 यूनिट है, और ये किसके थ्रू यहाँ पे एंगल सबटेंड होगा, एन आर्क। और आर्क किसका होगा, सर्कल का, और आर्क की लेंथ क्या होनी चाहिए, 1। आर्क की भी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। तो जो हमारा यहाँ पे एंगल बनेगा ये कितने रेडियन का बनेगा, ये हो जाएगा 1 रेडियन। ओके, ये कितने रेडियन का बन गया, 1 रेडियन। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक यूनिट सर्कल है, ओके, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, इसकी लेंथ हमेशा क्या हो गई, 1 यूनिट। ठीक, और मान लीजिए कि हमारा जो एंगल ये सबटेंड हो गया, ठीक, और इसकी लेंथ हम इस आर्क की लेंथ ले लिए, क्या है ये, 2 यूनिट है। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितने रेडियन का बनेगा, 2 रेडियन का। इट इज़ क्लियर, क्लियर हुआ ना। क्या था, यहाँ पे यूनिट सर्कल थी, यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। और ठीक है, और इसके बाद से हमने आर्क कितने यूनिट का ले लिया, 2 यूनिट का। यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा वो कितने यूनिट का हो गया, कितना उसकी मेजरमेंट कितनी हो गई, 2 रेडियन। ओके, तो अगर मान लीजिए हमारा ये है एक यूनिट सर्कल है, ये ले लिए, और मेजरमेंट कुछ इस तरीके का है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट ले लिए, लेकिन इसका डायरेक्शन हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ये किस डायरेक्शन में हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो एंगल का मेजरमेंट होगा -1 रेडियन। तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस का सेम कंसेप्ट, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ पे एंगल क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे एंगल क्या है, पॉजिटिव। डिपेंड क्या कर रहा है कि हमारे एंगल का जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे क्लॉकवाइज हुआ यहाँ पे इसका मेजरमेंट क्या हो गया, -1 डिग्री। और देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट ये निकल के आ रहा है कि जो ये एंगल सबटेंड हम लोग कर रहे हैं, अगर हम इसका एक क्या ले लेते हैं अपन, एक जनरल केस ले लेते हैं, क्या ले लिए, मानते हैं इसका हम एक ये जनरल केस ले लिए कि हमारा ये एक सर्कल है,
इसका रेडियस क्या ले लिए, आर ले लिए, ठीक। और ये जो इसकी आर्क की लेंथ हम क्या ले लिए, सपोज करिए इसकी लेंथ हम क्या ले लिए, एल ले लिए, और यहाँ पे जो एंगल है इसको क्या ले लिए, थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया था, थीटा। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या गया, एल बाई आर। हम देखे थे ना यहाँ पे थीटा किस पे डिपेंड कर रहा था, एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। जैसे हमने वहाँ पे क्या लिया था पहले डायग्राम में, अगर आर्क की लेंथ 1 थी तो कितने रेडियन का एंगल बना, 1 रेडियन का। टू उसकी यूनिट की क्या ले लिया, लेंथ ले लिया आर्क की, तो कितने रेडियन का एंगल बना था, 2 रेडियन का। अपन अब यहाँ पे करेंगे क्या, उसकी लेंथ क्या ले लिए, एल। तो जो हमारा एंगल थीटा होगा ये क्या डिफाइन होके चला आएगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। ओके, तो ये हमारा हो गया रेडियन मेजर। ठीक है, तो इट इज क्लियर ना, क्लियर हो गया ना। चलिए अब इसकी चाहे तो अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसके बीच में क्या करेंगे, एक रिलेशन डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। अब चलिए इसको समझने के लिए पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब अपन क्या करेंगे कि एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे इसमें। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। अब अपन एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि किसके किसके बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में अपन का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, एक यूनिट सर्कल ले लिए। ठीक, यूनिट सर्कल जैसे लिए, इसका रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट हो गया। ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि इस यूनिट का इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की डिफिनीशन क्या होती है, का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। और यहाँ पे आर की लेंथ क्या है, 1 है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि ये कौन सा सर्कल ले रहे हैं, यहाँ पे अपन यूनिट सर्कल ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 पाई। ओके, तो हमारी जो यहाँ पे आर्क सरकमफ्रेंस मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की ये क्या हो गई, पूरी लेंथ, और ये लेंथ किसके इक्वल है, 2 पाई के। क्लियर हुआ हमारी ये पूरी, इसको ध्यान से समझिएगा, यहीं से हमारा रिलेशन डिफाइन होगा किसमें, डिग्री और नेक्स्ट क्या है हमारा, रेडियन। दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन क्या है, ये भी देखिए किसके थ्रू आ रहा है हमारा, यूनिट सर्कल। तो हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से पूरी की पूरी यूनिट सर्कल के अंदर बंद है, और उसी के थ्रू हम लोग को क्या करना है, सीखना है। तो हमारी क्या हो गई, एक यूनिट सर्कल हो गया, इसका रेडियस क्या है, 1 है। ओके, हम इसके क्या किए, सरकमफ्रेंस को क्या किए, अपन ने डिफाइन किया, और डिफाइन क्या किया, 2 पाई, क्यों 2 पाई आर। ठीक, और यहाँ से एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। तो यहाँ एल मतलब क्या, आर्क की लेंथ, और यहाँ पे आर्क की लेंथ क्या है, 2 पाई है। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा ये लेंथ ले रहे हैं, पूरे किसकी बात करेंगे, सर्कल की। तो यहाँ पे ये 2 पाई, और यहाँ पे यूनिट क्या है, रेडियस क्या है, 1 यूनिट है, तो अपान 2 पाई। तो ये क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। और आपको पता ही है कि एक सर्कल है, ये इस पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो इसका मतलब एंगल यहाँ पे 2 निकल के आए, क्या डिग्री में कितने डिग्री का पूरा बना, 360 डिग्री का। और जब अपन रेडियन की बात कर रहे हैं तो रेडियन इक्वल टू क्या आ गया, कितने रेडियन का एंगल बना, 2 पाई का। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 पाई, और थीटा की वैल्यू क्या आई, 360। ये रेडियन और ये 360 क्या है,
डिग्री है। तो यहाँ थीटा थीटा की दो वैल्यू आ गई। यहीं से हमारा रिलेशन निकल के आता है कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री। और हमेशा ये क्या होता है, रेडियन। ठीक है, या लिखा रहे या ना लिखा रहे, इसको हम यही पढ़ेंगे कि पाई रेडियन। तो यहाँ से हमारा रिलेशन डेवलपमेंट हो गया कि पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। अगर अपन यहाँ से ये बोले कि वन क्या, रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपान पाई, और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 180 अपान 22/7। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, ये हमारा एक रिलेशन बन के आया। देखिए पाई रेडियन इक्वल टू क्या था, 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपान पाई। और सबको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। ओके, अब चलिए इसमें आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक रिलेशन ये भी डिफाइन हो जाएगा। क्या रिलेशन ये डिफाइन हो जाएगा कि अब देखिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। क्या हो गया, पाई अपान 180 रेडियन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई को 22/7 अपान ये क्या लिख सकते हैं, 180। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, 22/7 अपान 180। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.1746। लगभग इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉइंट, ये ले लीजिए 0.0, ये होता है 0.01746। इसकी अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली क्या है कि ये वैल्यू लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हमने बता दिया कि 1 डिग्री की ये वैल्यू होगी, 1 रेडियन की ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमारा एक क्या होता है, फार्मूला डिराइव हो जाता है। और फार्मूला क्या डिराइव होता है, पहले इसको पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। इसमें कोई डाउट, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि दोनों के बीच में पहले तो क्या हुआ, एक यूनिट सर्कल अपन लिए, यूनिट सर्कल समझ में आ गया। यूनिट सर्कल की बात आते ही उसका रेडियस क्या होगा, हमेशा 1 यूनिट होगा। बार बार यूनिट सर्कल का हम ये सेंटेंस बोलते रहेंगे, यूज करते रहेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। तो यूनिट सर्कल रेडियस क्या हो गया, 1 यूनिट। तो उस पर जो हमारा उस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। वहाँ एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/R। L मतलब पूरे सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई, और R की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई, 2 पाई। ओके, ये रेडियन के फॉर्म में है, थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और इसके बाद से जब इसमें डिग्री मेजर करते हैं तो एक यूनिट सर्कल जब भी बनेगा, पूरे सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ से 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 इक्वल टू 2 पाई। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या, 180 अपान पाई। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 57 डिग्री 16 मिनट। और वैसे ही 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 0.01746 रेडियन। इसको लिख लीजिए, ये क्या होता है अपन का, ये रेडियन होता है। ओके, ये हमारा रहा दोनों के बीच का रिलेशन। तो इसको आप फ्रीक्वेंटली अब इसका एक फार्मूले के फॉर्म में लिख लीजिए कि जब भी क्वेश्चन आए तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, चलिए अब लिख लीजिए फार्मूला, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू डिग्री मेजर। और इसके बाद से लिखिए डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपान पाई इंटू रेडियन
मेजर, ये हमारे दो फार्मूले मिल गए, ठीक है, पहला और ये। ओके, तो जब भी हमसे पूछे कि रेडियन मेजर मतलब किसी एंगल को रेडियन के फॉर्म में क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो, और अपन का क्या हो डिग्री मेजर दिया हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर इक्वल टू क्या हो गया 180 अपान पाई इंटू रेडियन मेजर। ये कैसे हुआ, अभी हमने इसके जस्ट पहले इसका डेरिवेशन भी देखा था। ये सारा किस पे डिपेंड है, बस एक चीज़ याद रखिए कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और इसके बाद से पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपान 180। तो यही सेम चीज़ याद रखिए, एक बस एक फार्मूला याद रखिए कि पाई इक्वल टू क्या हो गया 180, जैसे पूछे उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे। क्या, एक एग्जाम्पल लिखिए, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इन रेडियन मेजर, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू इसमें रेडियन मेजर। ओके, क्या करना है, कन्वर्ट 40 डिग्री, ठीक है। अब इसको क्या 40 डिग्री 20 मिनट इन किस में, रेडियन मेजर में। तो जो भी पूछ रहा है अपन से, यहाँ क्या पूछा, रेडियन मेजर, तो सबसे पहला क्या करेंगे कि रेडियन मेजर का क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए रेडियन मेजर। जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे लिखेंगे कि वी नो दैट रेडियन मेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपान 180 इंटू डिग्री मेजर, ठीक। अब देखिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि ये देखिए हमारा क्या है, डिग्री मेजर इक्वल टू क्या दिया 40 डिग्री 20 मिनट्स। और हम लोग ये चीज़ क्लास 2, 3, 4 या क्लास 5, 5, 6 से जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमेशा ये चीज़ सबको पता है कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर यूनिट 2 होती हैं, जैसे क्या पेरीमीटर ऑफ क्या पूछा जाता था, मान लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर यहाँ पे एक यूनिट मीटर में थी, दूसरी सेंटीमीटर में होती थी, तो दोनों को क्या करते थे, सेम यूनिट में कन्वर्ट करते थे, तब उसको क्या करते थे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए ये डिग्री में भी है और ये क्या है, मिनट में भी है। तो अपन सबसे पहला काम ये करेंगे कि डिग्री मेजर से, ये डिग्री मेजर की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। और अपन को पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 इसको क्या लिख सकते हैं, 20/60। ये क्या हो जाएगा 40:1/3। तो ये क्या हो जाएगा 121/3। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 121/3। कैसे, अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इस एक्सरसाइज में यही कन्वर्जन करते समय दिक्कत आती है। हालांकि आपने इन सबको लोअर क्लासेस में पढ़ा है, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये लिखा 40 डिग्री और 20 मिनट, इसको हम ये भी बोल सकते हैं 40 डिग्री और प्लस 20 मिनट। ओके, क्योंकि 40 डिग्री एंड क्या है 20 मिनट, मतलब क्या, ये क्या लिख सकते हैं इसको 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। इसको ये भी लिख सकते हैं 40 डिग्री और 20 मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 20 मिनट को क्या करेंगे, ये क्या कर देंगे अपान, इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। ये भी हमारा किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। तो 40 ये क्या हो जाएगा 1/3। और जब इसी को सॉल्व करेंगे तो 120/3 ये क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले क्या किए कि ये हमेशा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करिएगा तो उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अगर सेकंड में होगा तब भी कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में है तब भी क्या करेंगे, कन्वर्ट। ये बेसिक है कि इसको अपन कैसे, अगर इसमें यही दिया रहता क्या सेकंड में भी रहता तो पहले सेकंड को किस में करते हैं, मिनट में, और मिनट को फिर किस में, डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके,
तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करते हैं। तो ये क्या आ गया, पाई अपान 180 इंटू डिग्री मेजर क्या आई 121 अपान ये क्या है 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 121 पाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या इससे पूछना, ये रेडियन, ये हमारा क्या हो गया रेडियन हो गया 121 पाई अपान 540। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना है क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन क्या दे देगा, अब यहाँ कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर। अब क्वेश्चन ये भी देगा कि कन्वर्ट इनटू क्या करना होगा, कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर। तो इस चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज में अपन यही प्रैक्टिस करने वाले हैं कि डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में, रेडियन को किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में। तो हो गया ना सिंपल, लोअर क्लासेज की बात, सिंपल क्या है डिवीज़न है। ये सब चीज़ों को आप खुद से सॉल्व करिए। चलिए, तो अब एक बार चैप्टर का पूरा ओवरव्यू फिर से देखते हैं कि अपन ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और सीबीएसई के बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से भागते बहुत हैं बेटा, तो इससे भागना नहीं है। जब तक इससे आप दोस्ती नहीं करेंगे, मैथ्स से बहुत दिक्कत होने वाली है, मैथ्स में बहुत दिक्कत होगी आपकी। 11th में 12th में हर जगह ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री में मेन है कि पहले एक एक कंसेप्ट को समझिए। जिस दिन कंसेप्ट समझ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होते चले जाएंगे। ओके, तो एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। ओके, चलिए अब इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें अपन करेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। मैंने पहले ही चैप्टर के क्या कर दिया था, फॉर्मेटिंग कर दिया था। आप जब भी कोई चैप्टर पढ़िए तो पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बनाइए कि फ्लो चार्ट, अच्छा सिलेबस में क्या है, अच्छे तीन टॉपिक पढ़ने हैं, कितनी एक्सरसाइज है, कितने क्वेश्चन है, तो इससे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। अच्छा बस इतना तो है, इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। चलिए, तब तक इस पूरे जितना भी आपको लिखा है इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, कॉपी में करते चले जाइए। इसके बाद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खूब दिल खोल के मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके।